ओम नमस्ते। पतंजलि योग दर्शन समाधिपाद प्रथम अध्याय योग के संदर्भ में पतंजलि ऋषि योग के बारे में बता रहे हैं। योगश्चित वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों को रोकना या निरुद्ध करना ही योग है। योग का अभिप्राय यहाँ पर समाधि से लिया है, जोड़ने से नहीं लिया है। समाधि, ज्ञान, वैराग्य, ये तीनों शब्द पर्यायवाची शब्द हैं। अब समाधि का विषय है, ध्यान का विषय है, तो हम चित्त के बारे में ध्यान और समाधि के द्वारा जान सकते हैं चित्त का विज्ञान। चित्त का जो निर्माण है प्रकृति से हुआ है। सतोगुण का जो प्रवृत्ति है वो ज्ञान है। रजोगुण का जो प्रवृत्ति है वो चंचलता है, और तमोगुण का जो है वो अवरोध है, भारीपन है। तो सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण से मिलकर के जो चित्त का निर्माण हुआ है, इसमें जो चित्त है हमारा, इसमें संस्कार भी हैं, प्राण भी है, अहंकार भी है। तो ये सब प्रकृति का विकृत रूप समझें आप। मन बुद्धि चित्त की जो बात है अंतःकरण की, तो ये प्रकृति का विकृत रूप है। इसमें हम योग के अभ्यास के द्वारा, आसन, प्राणायाम, ध्यान के द्वारा इस विज्ञान को समझ सकते हैं। ध्यान और समाधि का विषय है। इसमें जो संस्कार हैं हमारे, वो भी सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी मिश्रित संस्कार हैं, यौगिक संस्कार हैं। प्राण भी ऐसे ही सतोगुणी प्राण है, रजोगुणी प्राण है, तमोगुणी प्राण है। तो इसमें जो चित्त की भूमि है, 5 प्रकार की जो चित्त की भूमि है, उसमें इक्षिप्त, मोड, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। इसमें जो पहली 3 की भूमियाँ हैं वो संसारिक प्राणियों की भूमि है। इक्षिप्त, मोड, विक्षिप्त, जो साधक आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि के माध्यम से, योग के माध्यम से अपने चित्त की एकाग्र भूमि या निरुद्ध भूमि को प्राप्त कर लेता है, उसमें चित्त की बहुत ऊंची स्थिति आ जाती है, बहुत ऊंचा चित्त का निर्माण हो जाता है। पतंजलि ऋषि ने इसी को योग पक्ष में लिया, एकाग्र भूमि और निरुद्ध भूमि। तो हमें सर्वप्रथम योग के माध्यम से, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि के माध्यम से अपने चित्त का जो निर्माण है वो एकाग्र और निरुद्ध करना होता है। इस भूमि में पहुंचकर योग जो समाधि है, योग से जो अभिप्राय समाधि का लिया है, अब समाधि के भी भेद समझना पड़ेगा। समाधि भी, संप्रज्ञात समाधि भी विभिन्न प्रकार की है, असंप्रज्ञात समाधि है। तो इसमें जो समाधि का जो भेद ज्ञान है, उससे फिर हम चित्त का जो उच्चतर अवस्थाएं हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं, चित्त का बहुत ऊंचा निर्माण कर सकते हैं। तो इसमें जो ध्यान का विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जो साधक, जो व्यक्ति गहरे ध्यान का अभ्यास करता है, गहरे ध्यान का अभ्यास करता करता वो बहुत ऊंचे चित्त का भूमि में पहुंच जाता है। वहाँ जो संकेत है पतंजलि योग दर्शन में, ऐसा व्यक्ति जो गहरे ध्यान का अभ्यास करता है उसको दुख की नितांत निर्वृत्ति हो जाती है, उसके जीवन में दुख समाप्त हो जाता है। वह कभी व्यक्ति दुखी नहीं होगा, उसके जीवन में राग द्वेष दोनों समाप्त हो जाएंगे। न राग होगा न द्वेष होगा, उसके जीवन से इच्छाएं, कामनाएं समाप्त हो जाएंगी। अब यहाँ पर जो ध्यान का विषय है, ध्यान करते करते, गहरा ध्यान करने से संसार के जो आकर्षण हैं वो समाप्त हो जाते हैं, उसके जो संस्कार बने हुए हैं वो समाप्त हो जाते हैं। और जो ध्यान करने से जो बहुत ऊंचे चित्त में ध्यान के संस्कार बनते हैं वो बहुत ताकतवर होते हैं,
संसार के जो संस्कार हैं वो उतने ताकतवर नहीं होते जितने ध्यान के जो संस्कार बने हैं वो ताकतवर होते हैं। इसमें जो साधक है या हम योग के अभ्यासी हैं, जो हम ध्यान का अभ्यास करते हैं, तो हमें कम से कम 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। 2 घंटे के ध्यान के अभ्यास में ये विज्ञान जो मैं आपसे बता रहा हूँ, अगर हम 2 घंटे से ज़्यादा ध्यान का अभ्यास करेंगे तब जा करके चित्त का विज्ञान समझ में आएगा। चित्त की इतनी भूमि आ जाती है योग करते करते कि दुख का संस्कार ही समाप्त हो जाता है। इतना विवेकज ज्ञान, इतना विवेक बुद्धि, उसको ऋतंबरा बुद्धि प्राप्त हो जाती है, उसके जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं उनको बाहर से बाहर ही रिजेक्ट कर देता है मन, अंदर चित्त में नहीं आने देता। और उसका जो विचार चिंतन नहीं हो रहा है, हम कोई विचार चिंतन ही मनन ही नहीं कर रहे हैं, तो चित्त में भी नहीं पहुंच पाता, चित्त को प्रभावित नहीं कर पाता। तो चित्त हर समय शांत बना रहता है। तो चित्त की जो शांत अवस्था है, जो निरुद्ध अवस्था है, एकाग्र अवस्था है, इसी को योग कहते हैं। इसमें जैसे भगवान कृष्ण भी कहते हैं, दुख के संयोग का वियोग ही योग है। जो जीवन में दुख आ रहा है उसका हम वियोग कर दें, उसको हम ले ही ना, उसको रिजेक्ट कर दें, तो चित्त हमारा शांत बना रहेगा, वो संस्कार भी समाप्त हो जाएगा। इतना ऊंचा विज्ञान समाधि पाद में योगस्थित वृत्ति निरोध में है। तो हमें योग के अभ्यास के द्वारा, आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि के अभ्यास के द्वारा चित्त की एकाग्र भूमि और निरुद्ध भूमि को हम प्राप्त कर सकते हैं। और उसमें जो शांति है चित्त में, वो हर समय बनी रहती है, एक क्षण के लिए भी भंग नहीं होती।